सत्संग का मजा लेना, आनंद लेना, ये सामान्य शुरुआत वाले साधक के लक्षण है। लेकिन सत्संग के तत्व में टिकना ये ऊंची समझ के धनी के अंतःकरण में होता है। सत्संग में आनंद आ गया, अच्छी बात है, लेकिन आनंद सदा नहीं रहता, दुख भी सदा नहीं रहता, सुख भी सदा नहीं रहता। बड़ी बड़ी ऊंची साधना वाले साधकों को यहां भ्रम घुस जाता है कि हम सत्संग में होते तो बहुत ऊंची स्थिति होती है, फिर संसार में जाते तो हमारी स्थिति डामाडोल हो जाती। ध्यान समाधि लगाते तो अच्छी स्थिति होती है, और ध्यान समाधि नहीं लगी तो स्थिति हमारी डामाडोल हो जाती है। तो स्थिति होती है और फिर बदलती है, लेकिन अच्युत ज्यों का त्यों है ये उधर नजर जाना चाहिए। स्थिति च्युत हो जाती है, लेकिन अच्युत जो है ना वो च्युत नहीं होता। अंतःकरण में राजसी वृत्ति आई, तामसी आई, सात्विक आई तो बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। राजसी आई तो प्रवृत्ति की, फिर जरा कुसंग मिला तो तामसी हुई। कुसंग से तो बचना चाहिए, पक्की बात है। अति प्रवृत्ति स्वार्थपूर्ण ये भी गिराती, पक्की बात है। लेकिन सदा सात्विक स्थिति रह जाए ये आग्रह करने से साधक की फरियाद बनी रहती। ये अंतःकरण की अवस्था बदलती है। सात्विकता आई, राजसता आई, तामसता आई, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो एक रस है, अच्युत। आप उसी के सनातन अंश हैं, उसी में जग जाए, उसी में सावधान रहे। ओम ओम अच्युताय। तो कितनी भी गिरी हुई स्थिति ज्यादा देर गिर नहीं रहेगी। और किसी भी स्थिति में उतार चढ़ाव में विक्षेप नहीं होगा। साधकों के जीवन में कई ऐसे उच्च प्रकार के अनुभव भी होते हैं, और फिर भी फरियाद तो बनी रहती है। क्यों कि अच्युत में स्थिति नहीं हुई, तब तक कुछ न कुछ आपाधापी होती रहती। बोले सत्संग में हमारा मन नहीं लगता। अगर सत्संग में मन नहीं लगता होता तो दोबारा सत्संग में कैसे आए? मन लगता है, लेकिन सत्संग में मन टिकता नहीं, वो स्थिति टिकती नहीं। क्योंकि अंतःकरण और मन कहीं भी एक जगह टिक जाए तो वो अंतःकरण और मन रहेगा ही नहीं। उसमें तो परिवर्तन होना ही है, होना ही चाहिए। सत्संग का महत्व स्व में टिक जाए तो फिर नहीं जाएगा। इसीलिए सत्संग को आदर से सुने, और सुने हुए सत्संग को बार बार विचार करें, और उस सत्संग की बातों को स्व में ले आए। सत्संग की कभी कभी ऐसी ऊंची बात आती है कि 12 साल तप करने से भी वहां आदमी नहीं जा सकता जो 12 मिनटों में सत्संग के द्वारा पहुंच जाता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। कबीर जी ने कहा, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। और ये भी कहा,
सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले जीवा होठ। तो शुरू शुरू में जीवा होठ हलाते हैं, हर्ष जाप करते, पाप नाशिनी ऊर्जा बनती। फिर दीर्घ उच्चारण करते तो कार्य साफल्य ऊर्जा बनती, शक्ति बनती। और उसके बाद प्लुत उच्चारण करते हैं तो हले न जिह्वा होठ की स्थिति बनती। लेकिन वो स्थिति बनती है, फिर स्थिति है ना वो बनी, अब यहां खास सजगता चाहिए। स्थिति बनी, लेकिन स्थिर तत्व और स्थिति बनने वाला अंतःकरण में भेद यहां पता चलता है। यहां कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तुलसीदास जी ने कहा तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। समर्थ रामदास ने दासबोध में लिखा कि अगर मोक्ष चाहिए, ऊंची आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो अद्वैत ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। अद्वैत माना अनेक अनेक दिखते हुए भी एक तत्व में जगना चाहिए। जैसे आंख ने अनेक देखा, लेकिन ज्ञान स्वरूप देवता एक है। 7 रंग देखे, दुनिया की अनेक चीज देखी, लेकिन ज्ञान सत्ता एक। कान ने अनेक शब्द सुने, लेकिन ज्ञान देवता तत्व रूप से परमेश्वर आत्मदेव एक है। जीभ ने अनेक रस चखे, लेकिन ज्ञान वही का वही। जो देखने में आया, जिसने सत्ता दी, वही चखने में देता है, वही सुनने में देता है, वही सूंघने की अनेक चीजें, लेकिन ज्ञान एक। ऐसे ही मन के सोच विचार अनेक, लेकिन उसको देखने वाला ज्ञान स्वरूप मेरा परमेश्वर ओम एक। बुद्धि के निर्णय अनेक, निर्णय बदल गए फिर भी जानने वाला मेरा परमेश्वर तू एक का एक वालुड़ा। एवो दी देखाड़ वाला एवो दी उगाड़, भुलावी हूं मारू ने तारा में डूबाड़। ये शरीर में हूं, संसार की वस्तु और संबंध मेरे हैं। ये छिछरी अवस्था में, इंद्रियों की अवस्था में, तुच्छ संसारी अवस्था में ऊपर ऊपर से मानना हो तो मान लो, लेकिन सच्चाई नहीं है इसमें। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, मैं ये हूं, ये सच्ची बात नहीं है। अगर इस शरीर को मैं मानते हैं तो इस शरीर को तो 7 साल में पूरे के पूरे कण बदल जाते, हड्डियां भी बदल जाती, तो ये मैं कैसे हुआ? कोई विज्ञानी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि आप जो ये शरीर जो है आप ही है, और कोई दर्शन शास्त्र भी सिद्ध नहीं कर सकता कि ये जो दिखने वाला शरीर है आप है। आप ज्ञान स्वरूप अच्युत के सनातन सपूत है। तो बुद्धि के निर्णय बदल गए, उसको निर्णयों की समझ देने वाला ज्ञान स्वरूप तुम्हारा आत्मदेव है का वही, वहां टिकना है। शरीर की अवस्थाएं बदल गई, उसको जानने वाला ज्ञान देवता परमेश्वर जो सत्य है, वो चित्त है, वह आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और सभी का अंतर आत्मा होकर बैठा है।
तो जो भगवान को प्रीतिपूर्वक भजते हैं उनकी बुद्धि में भगवान ये योग देते हैं, ज्ञान योग। भक्त की भक्ति सफल हुई, भक्ति योग। कर्मी का कर्म सफल हुआ, कर्म योग। कर्म योगी चाहे देखेगा कि कर्म प्रकृति में हो रहे, शरीर प्रकृति का, संसार प्रकृति का, प्रकृति का ऋण उतारने के लिए प्रकृति की सेवा किया, मैं प्रकृति से परे परमात्मा में हूं, ये कर्म योग का फल। भक्ति योगी कहेगा कि सब भगवत ज्ञान स्वरूप चैतन्य का ही विलास है। सिया राम मई सब जग जानी, करी प्रणाम जोर जुग पानी। एकत्व आ गया। और ज्ञान योग में कि वृत्तियां अनेक, रूप अनेक, रंग अनेक, अंतःकरण की दशाएं अनेक, लेकिन प्रकाशक सत्य स्वरूप, मन तो ज्योति स्वरूप अपना मूल विचार। चाहे भक्ति योग से जाओ, ज्ञान योग से जाओ, कर्म योग से जाओ, लेकिन आओगे वहीं उस सत्य स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, आनंद स्वरूप। कुछ स्थिति बनाए रखने की कोशिश जब करते ना तो और गड़बड़ी होती है। तो जैसा हो ऐसा होने दे, शास्त्र मर्यादा के अनुसार तो लगाम तो लगाना है गलत रास्ते को, लेकिन लगाम लगाएंगे त्यों उछल कूद करेंगे, उसको महत्व ना दो। बुरे विचार आए तो उससे भिड़ो मत अथवा उनसे जुड़ो मत। अच्छे विचार और अच्छी स्थिति आई तो भी उसके अधिष्ठान का ज्ञान, सुमृति वो अच्छी स्थिति को लंबा करेगी, और स्थिति बदली तो भी परम स्थिति के प्रभाव से उस स्थिति की भी परवाह नहीं रहेगी। जैसे हम एकांत में रहते, ध्यान भजन करते या गुफा में रहते थे, उस समय की स्थिति अभी लेने देने में डांट रोनी हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अभ्यास, सत्संग का अभ्यास आदर पूर्वक, साधन का अभ्यास आदर। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, एक तिनखा मिटाना होता है तभी भी प्रयत्न करना पड़ता है, तो कई जन्मों के जीव भाव के संस्कार, अंतःकरण से जुड़ने के संस्कार लगे हैं। जगत की सत्यता, ये त्रिलोकी मिटानी, त्रिलोकी की सत्यता मिटानी। सत्य उसे कहते जो तीनों काल में एक जैसा रहे, असत्य उसको बोलते जो तीनों काल में ना हो। तो ये जगत न असत है न सत है, हो के बदल बदल के माया का खेल। अबदल परमात्मा की खबर देने वाला है ये जगत, लेकिन जो बदलने वाले जगत को सच्चा मानकर उसमें सुखी होने के लिए अपने को फेंकता है, उसकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे पतंगे, रात की गाड़ियां चलती है हाईवे पर, ट्रकें, बसें, कारें, तो उजाला देखकर वो पतंगे खेत खलियों में से भागते हुए आते हैं मजा लेने के लिए, और मजा मजा में छटपटाते रहते। थोड़ा मजा मिला, गिरे, फिर ठीक हुए, फिर मजा लिया, गिरे, फिर ऐसे करते करते आखिर सुबह होते होते मर जाते। और कोई बचा तो बेहोशी हालत में फिर कौवे और पक्षी सुबह चुग लेते हुए। ऐसे ही जो क्षणिक सुख के पीछे पड़ते हैं, आंखों के द्वारा पिक्चर देखी मजा आ गया, कान के द्वारा सुगंध ली मजा आ गया, जीभ के द्वारा अच्छा व्यंजन खाया मजा आ गया, कान के द्वारा वाहवाही सुनी मजा आ गया, पति पत्नी का काम विकार का संभोग किया मजा आ गया। तो मजा आ गया आ गया आ गया आ गया, इसमें क्षीण हो जाते। मजा जहां से तरंगित हुआ उस मूल में पहुंचने के लिए खाएं तो संयम से, देखें तो जरूरी, सुने तो
फालतू में अहंकार बढ़ाने वाली वाहवाही क्या सुनना और उसको सच्चा क्या मानना। इसमें सावधान रहे। जो हल्के सुख में, क्षणिक सुख में लग जाते वो परम सुख से वंचित रह जाते। तो दीक्षा लेने से बीमार को भी फायदा होता है, तो विद्यार्थी को भी फायदा होता है, भक्त को भी फायदा होता है, तो अभक्त है और संसार की कुर्सी चाहिए तो उनको भी फायदा हो जाता है। लेकिन इससे, इन फायदों से भी एक परम फायदा है जिसको बोलते मोक्ष। किसी परिस्थिति का प्रभाव जिस पर नहीं पड़े, उस अपने आत्म स्वभाव को जानना, जैसे शिव जी ने जान लिया, मेरे प्रभु लीलाशाह बापू जी ने जान लिया। उनकी कृपा से, प्रसाद से हमको भी थोड़ा ही। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बहुत ऊंची स्थिति, इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। भाई जरा पिक्चर देख के मजा लूं, ये इच्छा नहीं होगी। जरा सूंघ के मजा लूं, जरा खा के मजा लूं, जरा कर के मजा लूं, नहीं, उसकी ऐसी उत्तम मजा से उत्तृप्त रहता है कि बाहर की कई मजाएं खिंच खिंच के उसके चरणों में आ जाती है। और दया कृपा करके थोड़ा ले भी लिया किसी का प्रारब्ध वेग से, अपना या लोगों का परीक्षा प्रारब्ध, लेकिन उस मजाओं में उसकी सतबुद्धि नहीं रहती। और जिनको ऐसे ऊंचे गुरु और ऊंचा ज्ञान का धन नहीं मिला है, वो उन मजाओं में सतबुद्धि करते, अथवा कुछ स्थिति में सतबुद्धि करते। बुद्धि में अज्ञान पड़ा है, वो ही मिटता है। जगत नहीं मिटता, संबंध नहीं बाहर के मिटते, अथवा शरीर नहीं मिट जाता। केवल बुद्धि में जो मोह पड़ा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकार। तो साधन करने के बाद भी मन बुद्धि का आश्रय बना रहता है। एक ऐसी अवस्था आती है कि मन बुद्धि का आश्रय छोड़कर मन बुद्धि को जहां से सत्ता स्फूर्ति और आश्रय मिलता है, उसमें अपना स्वत्व को जान जाता है। गुरुवर जी, मैं जब पूजा में बैठती हूं तो कभी कभी लगता है कि मेरा शरीर ऊपर उठ रहा है और छोटा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों ना हो? ये साधन में अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि सिद्धियों के अंश भी बीज रूप में छुपे हैं। रूप प्रत्याहार सिद्ध होता है तो कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। गंध प्रत्याहार सिद्ध होता है तो कई सुगंधियां होती। कभी योगी के शौच से भी ऐसी सुगंध आती कि वो देखे तो क्या, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माई। तो ये सब हनुमान जी छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते, तो ये आंशिक रूप में वही बीज तत्व अपने अंदर भी पड़ा है। तो कभी कभी दिखे हम बहुत छोटे हो गए, बहुत बड़े हो गए, अथवा आकाश में उड़ रहे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अथवा उड़ने का आग्रह भी नहीं करना है। अपने को तो तत्व में चला जाना है। जहां हनुमान जी इतनी सिद्धियां पाने के बाद भी जहां हनुमान जी गए, अपन सीधा वहीं का निशाना रखते। वो छोटी छोटी गलियारे, ये वो छोटे मोटे हाईवे घूम घूम के जाए से सीधा पकड़ते। तो ऐसा क्यों होता है? होता है ये अपने बीज रूप में संस्कार पड़े और जागृत होते, इसलिए होता है। पूजा करने के बाद जब मैं उठती हूं तो मुझे सूझता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं।
तो जब चित्त से पार दशा में अनजाने में चले जाते, जैसे गहरी नींद में कुछ नहीं सूझता है, ऐसे ध्यान की कोई सुन्न शांत अवस्था आती है तो अंतःकरण को नहीं सूझता है, लेकिन न सूझने का भी तुमको सूझ रहा है। कुछ नहीं सूझता है, उसको जो जानता है वही तुमको। वहां अगर विश्रांति हो जाए, कुछ नहीं सूझता है तो चिंता ना करो, कुछ न सूझने में पड़े रहो। सूझना अंतःकरण और इंद्रियों का खेल है। सूझने का आधार जो है उसमें एकाकार हो गए। रात्रि को नींद आती तो कुछ नहीं समझ में आता है, तो डरने की जरूरत नहीं, शरीर पुष्ट होता है। ऐसे जागृत में कुछ समझ में और सूझ में नहीं आए तो डरने की जरूरत नहीं है, उससे स्व की स्थिति पुष्ट होती है, परमात्मा में स्थिति पुष्ट होती है। तो बहुत ऊंची बात है। साधन भजन करते हैं तो जन्म जन्मांतर के अंतःकरण जो संस्कार है उनकी परतें हटती, तो जो माल पड़ा है उछल कूद करता है। तो हम आग्रह करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो विक्षेप होता है। अगर पसार हो जाए, विक्षेप होता है तो होने दो, जो होता है होने दो। अथवा विक्षेप ना हो, परमात्मा को प्रार्थना करके फिर यहाँ ध्यान करें। तो नीचे के केंद्रों की जो संस्कार हैं छोड़ो, आपने को यहाँ पहुंचना तो भी बच जाएंगे। दूसरा ऐसा विक्षेप होता है कि जो साधन करते हैं और खुद दिल लगा के करते हैं, तो आपके शरीर के जो अंग है न, वे विशेष मजबूत और निरोग और कार्य क्षमता उनकी बढ़ जाती है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो जो भगत हैं, काम से बचे हैं, ऐसे लोगों के अंदर में भी काम विकार उत्पन्न हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है? कभी जीभ यूं निकलती है, कभी आंखें ऐसा होता है, कभी गोल गोल घंटी जैसा शरीर घूमता है, कभी हास्य होता है। तो हमारे संसार का सार शरीर है। योग वशिष्ठ के आधार से बोलता हूं। शरीर का सार इंद्रियां है, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार जीवात्मा है, जीवात्मा का सार वो चिदावली, उसमें संस्कार भरे रहते। तो जब जागृत होती है तो ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में इस ध्यान योग की महिमा है, जो अपन करते हैं या सिखाते। कि योगी पहले छोटे मोटे रास्तों से चलता है, जब ये राजमार्ग मिलता है तो योगी फिर पहले तो इसको भयभीत कर देती है, वो चित्त शक्ति जागृत होती, विक्षेप कर देती है, विलक्षणता कुछ होती, और उसके शरीर का मज्जा मैथ सबको चाट जाती। रोगों के साथ शरीर के मज्जा और चर्बी को भी चाट जाती। फिर उसके शरीर में ऐसे ऐसे ये होता है, क्योंकि ये अवस्था है, आके चली जाएगी। तो राजसी अवस्था, सात्विक अवस्था, तामसी अवस्था, ये अंतःकरण और शरीर के साथ, प्रकृति के साथ लगी रहती। लेकिन इसमें सुंदर उपाय जो मेरे को उस समय नहीं मिला था, आपके लिए मिला है अभी। तो मेरे को जो विक्षेप का सामना करना पड़ा या मुक्तानंद स्वामी को, अभी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन अवस्थाओं से अपना संबंध विच्छेद मान लो। ऐसी अवस्था रहे ना रहे, लेकिन फिर भी जो रहता है उसके तरफ सजाग हो जाओ। तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मेरा ध्यान लगा रहे, मुझे आशीर्वाद दो, मेरी ऐसी स्थिति बनी रहे। नहीं नहीं, इससे भी आगे जाओ। ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ये छोड़ो। जो हो के बदलता है
उसको महत्व न दो, और जो कभी नहीं बदलता उसको छोड़ो मत। तो बहुत सारी साधनाओं की गलियारे और सड़कें की यात्रा के बिना ही आप उड़ान भर के उधर तत्व में पहुंचे। जैसे माँ को गेहूं लाना, आटा पीसना, ये करना, रसोई बनाना, और बेटे को तैयार भोजन खाना, ऐसे आपको तो तैयार माल बदला। हमने जो पापड़ वेले, हमारे गुरुजी ने जो पापड़ वेले, वो सारी मेहनत का फायदा आप लोगों के लिए तैयार माल, विक्षेप रहित सुरक्षित रास्ते से हम आपको ले जाना चाहते। पहले तड़प थी, अभी कम हो गई, तो संसार के सत्य बुद्धि वालों के संपर्क में, खान पान में 10 प्रकार की बाह्य वस्तुओं का असर पड़ता है, भला या बुरा। स्थान का, पुस्तक का, जो साहित्य पढ़ते हैं, जैसों का संग करते हैं, इस प्रकार तड़प बढ़ाने वाले वातावरण का उपयोग करने से तड़प बढ़ती है। और तड़प जिनको नहीं है, ऐसे लोगों से हाथ मिलाना, ऐसे लोगों के हाँ में हाँ मिलाना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना खाना, तो फिर वो भगवान की भक्ति का रस और तड़प डूबने लगती। तो जिनको तड़प नहीं और जगत की सत्यता में घुसे, ऐसे वातावरण में तो पुराने संस्कार हैं। विवेकानंद बोलते थे कि भूल कर भी उन रास्ते मत जाना, अभी तुम्हारा घाव की रूझ नहीं आई और वहां खुजलाओगे तो फिर घाव पुनः उठेगा। ऐसे ही जिनको तड़प नहीं है और जिनको ईश्वर से लेना देना नहीं, ऐसे लोगों के वातावरण से साधक अपने को बचाता रहे। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने कहा महाभारत में कि वर्ष में कुछ महीने विरक्त भगवान के रंग में रंगे हुए सत्पुरुषों का संग करते रहना चाहिए। जीव मात्र जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। किसी मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किया, लेकिन मरते समय हरि का नाम ले लिया और विष्णु के धाम में चला गया, तो उसके पाप का फल कौन और कैसे भोगेगा। जीवन भर पाप किया तो अंत समय भगवान का नाम ले नहीं पाएगा। अगर जीवन भर पाप किया है और पाप करते समय भी अंदर एक विवेक होता है बुरे से बुरे आदमी को, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं और मैं अच्छा बनूं, और अच्छा बनने की जो उसकी मांग है वो कभी गहरी हो गई और मरते समय भगवान का नाम लिया तो नाम जपत सिंधु सुखाई। अगर मेरा नाम और मेरी शरण लेने वाले को भी मैं मदद नहीं करूं तो मेरी भक्ति और मेरा नाम कौन लेगा। इसलिए दूसरे आदमी ये नहीं सोचना कि अपन जीवन भर पाप करें और मरते समय भगवान का नाम लेंगे, ऐसा धोखे में नहीं पड़ना। और किसी ने किया है जीवन भर पाप और मरते समय भगवान का नाम लिया और भगवान के धाम में पहुंच गया है, तो जीवन भर उसने पाप रुचिपूर्वक नहीं किया है और मरते समय उसने भगवान का नाम आर्तभाव से लिया है। जैसे भागवत में कथा आती, अजामिल ब्राह्मण, तो जो जिस भाव को रखकर कर्म करता है, देर सबेर वो ज्ञान स्वरूप ईश्वर वो परिस्थिति ला देते हैं। तो कोई जीवन भर पाप किया और फिर नारायण जपते हुए मोक्ष हो गया या सदगति प्राप्त हो गई, तो उसके पापों का क्या होगा, इस चिंता में तुम न पड़ो। वो पाप करते समय उसकी इतनी रुचि नहीं है, हमको दिखता है, लेकिन उसका तो कोई प्रारब्ध है, लेना देना है या ये वो है। माया जाल कैसे तोड़े? माया का कोई जाल ही नहीं है।
अघटना पट्यसी यशसा माया, माया जो हो नहीं और दिखे और फंसावे उसको बोलते माया। तो जो हो नहीं और दिखे और फंसावे हो के बदले इसको बोलते माया। तो हे प्रभु, हे नाथ, तुम्हारी माया से मेरी रक्षा करो। हे हरि, हे प्रभु। कृष्ण ने कहा मेरी माया दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण आता है वो उस माया से तर जाता है। तो भगवान की स्मृति बार बार, हे प्रभु, हे नारायण, हे अच्युत, हे केशव, भगवान का नाम का आश्रय, सत्संग का आश्रय। माया जाल तोड़ो नहीं, माया जाल मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो भगवान ही है। भगवान की स्मृति और भगवान की हस्ती और भगवान का तत्व ही सत्य है। ये तो हो के बदलने वाला है, ऐसा विश्वास।